स्वागत है फिर से। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और अब मेरे साथ कई गेस्ट जुड़ चुके हैं। बजट पेश हो चुका है और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसको देखकर कई लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा बजट पेश हुआ है। और किस तरह का बजट है ये जानने के लिए बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ हैं। मेरे साथ है सीए रुचि गुप्ता, जो आज गेस्ट एंकर के रूप में हमारे साथ है। वो अर्थशास्त्री भी है, वित्त की समझ भी रखती है। और साथ में कांग्रेस से राजकुमार जी शर्मा हमारे साथ है, प्रियव्रत जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। और सभी मेहमानों का एक बार आपका स्वागत है A1 न्यूज पर। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं हमारे विशेष सहयोगी बीके शर्मा का, जो इस वक्त 40 में है। आइए उन्हीं से जानते हैं। जी बीके, वहां पर बजट के बाद जो पहली प्रतिक्रिया है, त्वरित प्रतिक्रिया, वो आपसे जानना चाहेंगे। विक्रम, यहाँ पर 40 ने विशेष इंतजाम किए थे। बजट को यहाँ देखा गया और जो 40 के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और खास तौर से यहाँ पर जो स्क्रीन भी लगाई गई थी, A1 टीवी को सामने एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया और यहाँ पर सबने जो मैराथन एक तरह से बजट कह सकते हैं 3.5 घंटे तक मुख्यमंत्री ने बोला है। और इस पर यहाँ प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ अलग अलग सेक्टर के लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो 40 को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, सुरजाराम मील, इन्हीं से बात करेंगे। सुरजाराम जी, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम दी गई हैं, तो कैसा रहा ये बजट आपकी नजरों से? मैं ये समझता हूँ कि इससे और मार्गदर्शक और भविष्य के लिए बाकी स्टेटों के लिए भी चैलेंज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चैलेंज, इससे और अच्छा बजट मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को 15 साल हो गए, ये 15वां साल है उनका मुख्यमंत्रित्व का, और ये जो बजट स्पीच इन्होंने दी है, जो रिलीफ दी है, उससे ज्यादा एक एक चीज को गिनाएंगे तो क्या गिनाएंगे। 3.5 घंटे से बजट चल रहा है, छूट ही छूट है, कोई नया टैक्स नहीं। तो बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे बजट इस तरह से, इतना रिलैक्स बजट, और ये तो बाकी स्टेटों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बाकी जो सिस्टम है उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इससे अच्छा कोई बजट हो नहीं सकता इस गवर्नमेंट के लिए। और मुख्यमंत्री जी के लिए तो ये जो इस टेन्योर का इनका आखिरी बजट है, तो रियली में ऐसा लगता है इन्होंने पिछले 4 साल में बहुत कुछ बचा के रखा हुआ था, जो अब इतना न्यौछावर कर रहे हैं और इतना रिलीफ दे रहे हैं, इतना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो बधाई है इस नए बजट की। नए बजट की बधाई है। आत्माराम जी, स्टैम्प ड्यूटीज में कुछ छूट दी है और जो अलग अलग उसमें, और डीएलसी के घरों में भी कमी की है, तो कैसा रहा, और खासतौर से रियल एस्टेट के लिए बजट? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया। शायद मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। और इसमें चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो, किसान हो, बच्चे हो, सभी क्षेत्रों को टच किया है। और जब सभी क्षेत्रों को टच किया गया तो उससे निश्चित तौर से हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में इससे सपोर्ट ही मिलेगा और हर सेक्टर इससे लाभान्वित होता है। चाहे इसमें अपन MSME के लिए को वर्किंग स्पेस टावर की बात करें, चाहे 5% स्टैम्प ड्यूटी, जो 10% हर साल बढ़ाने का नियम बनाया था, उसकी जगह 5% बढ़ाने की घोषणा की है, कम नहीं किया गया है। और बुजुर्गों के पक्ष में अगर कोई रजिस्ट्री कराई जाती है परिवार के द्वारा, तो 60 साल से उम्र के ज़्यादा के ऊपर पूरी छूट दी गई है। 70 साल से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति है और परिवार के पक्ष में कोई स्टैम्प ड्यूटी की रजिस्ट्री कराता है, तो वो उसको छूट दी गई है। परिवार के समझौते आपस में किए जाते हैं, वो छूट दी